नमस्कार। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और विधानसभा मॉनसून सत्र का आज 7वां दिन है। 7वें दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल से शुरू हो गई है। काफी महत्वपूर्ण सवाल आज प्रश्नकाल के दौरान जो है वो विधायकों की तरफ से सदन में उठाए गए हैं, जिसमें खासतौर पर अगर कर्ज की बात कर ले तो कर्ज को लेकर भी यहाँ पर विपक्ष के विधायकों की तरफ से पूछा गया है कि सरकार हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, 1 लाख करोड़ जो है वो कर्ज की सीमा यहाँ पर पहुंच गई है। तो ऐसे में इसको चुकता करने के लिए, इसको कम करने के लिए, इस बोझ को कैसे कम किया जाए, इसको लेकर सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, ये प्रश्न जो है आज सदन में उठेगा। और क्योंकि लगातार जो कर्ज है वो हिमाचल प्रदेश पर बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, किस तरह से कर्ज को कम किया जाना है, क्या 2047 तक कर्ज हिमाचल प्रदेश में खत्म हो जाएगा, ये प्रश्न जो है वो सदन के भीतर आज पूछा गया है। पूरा ब्यौरा इसको लेकर पूछा गया है। क्या रणनीति जो है वो सरकार बना रही है, किस तरह से सरकार आगे बढ़ रही है, इसको लेकर सदन में ये प्रश्न जो है अभी चल रहा है। और इसके अलावा सदन में आज हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से जो कर्मचारी हैं, ओडीआई सूची में जो शामिल अधिकारी और कर्मचारी है, उनको जो है वो सेवा विस्तार और सेवा में पुनर्नियुक्ति का लाभ दिया जा रहा है। यदि दिया जा रहा है तो किन किन अधिकारियों को ये लाभ दिया गया है, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो जानना चाहे सतपाल सिंह सत्ती की तरफ से ये प्रश्न पूछा गया है। और 2 वर्षों में कितने अधिकारी इस सूची से बाहर हुआ है, पूरा जब ब्यौरा जो है उन्होंने सदन के भीतर ये पूछा है। इसके अलावा धारा 118 को लेकर भी एक महत्वपूर्ण सवाल विक्रम सिंह जो ठाकुर विधायक हैं और राकेश जम्वाल, उन्होंने ये प्रश्न पूछा है कि 2 वर्षों में फरवरी 2025 तक धारा 118 के तहत हिमाचल प्रदेश में सरकार ने जो है वो कितने मामलों को मंजूरी दी है, कितने मामले जो है मंजूरी के लिए सरकार के पास आए हैं और कितने इसमें से जो है वो लंबित पड़े हैं, और इन मंजूरियों में अंतर्गत जो है वो उद्योग, खनन, पर्यटन सहित अन्य क्षेत्रों में कितना निवेश हुआ है, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो जानना चाहा है। और इसके अलावा जो विस्थापित परिवार है उसको लेकर प्रश्न पूछा गया है नीरज नैयर की तरफ से। जिला चंबा में एनएचपीसी परियोजना के तहत कितने परिवार जो है विस्थापित हुए हैं और कितने विस्थापितों को रोजगार दिया गया है और कितने शेष बचे हुए हैं, और जो शेष बचे हुए हैं उनको रोजगार देने के लिए आज सरकार क्या कुछ कदम उठा रही है, ये प्रश्नकाल के दौरान जो है ये प्रश्न पूछा गया है। और इसके अलावा विधायक जनकराज और केवल सिंह पठानिया की तरफ से प्रश्न पूछा गया है कि 2 वर्षों में सरकार ने हिमाचल प्रदेश के जो ग्रामीण क्षेत्रों में अब रोजगारों को रोजगार मुहैया कराने के लिए क्या कुछ उद्योग खोले गए हैं, कौन कौन से उद्योग खोले गए हैं, कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश को प्रदान किए गए औद्योगिक पैकेज के तहत प्रदेश में कितने उद्योग स्थापित किए गए हैं और इसकी समय अवधि क्या रखी गई है, ये पूछा गया है। और सरकार इन उद्योगों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान कर रहा है, इनमें कितने हिमाचलियों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है, ये जो है वो प्रश्नकाल में प्रश्न जो है वो पूछा है। और वर्तमान में प्रदेश में इन उद्योगों में कितनी जो आय है वो जीएसटी के रूप में प्राप्त हो रही है, तो ये जो है वो प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न है। और आउटसोर्स को लेकर भी सदन में जो है वो प्रश्न उठेगा। क्या आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है, किस तरह से आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनका शोषण कम किया जा सके, उनको लेकर जो है सरकार क्या सोचती है, इसको लेकर किस तरह से सरकार क्या कोई पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है या नहीं कर रही है, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो सदन के भीतर जानना चाहा है। और कल हालांकि सत्र की अगर बात करें तो कल के दिन की कार्रवाई जो है उतनी हंगामेदार नहीं रही। सदन की कार्रवाई जो है वो शांतिप्रिय ढंग से चली और काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर जो है इसमें चर्चा हुई है। और आज भी देखना होगा कि क्या कुछ जो है वो आज किस तरह से रवैया जो है वो रहता है। इसके अलावा भूमि रिकॉर्ड से संबंधित राजस्व विभाग के तहत जो भूमि रिकॉर्ड में डिजिटलीकरण जो है वो होना था, ये जो है वो पूरा कर लिया गया है। किन किन जिलों में जो है इसकी प्रक्रिया जो है वो लंबित पड़ी है, पूरा ब्यौरा जो है ये जानना चाहा है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में उद्योगों की क्या स्थिति है, निवेश की क्या स्थिति है, इसको लेकर भी जो है वो प्रश्न आज पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने औद्योगिक इकाइयाँ जो हैं वो बंद हुई हैं और प्रदेश से बाहर ट्रांसफर हुई है और इनके स्थानांतरण और बंद होने के क्या कारण हैं, और इन बंद इकाइयों में कितने लोगों को रोजगार जो है वो मिला हुआ था और अब उनको जो है वो रोजगार उनका प्रभावित हुआ है, ये प्रश्न भी जो है वो सदन में आज पूछा गया है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नकाल रहने वाला है। प्रश्नकाल के बाद जो है वो यहाँ पर शून्यकाल भी रहेगा, जिसमें जो मुद्दे हैं वो विधायकों की तरफ से उठाए जाएंगे और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आज 2 सदन में लाए जाएंगे। नियम 62 के अंतर्गत डॉक्टर जनकराज की तरफ से आईसीएमआर स्टीमी एक्ट प्रोजेक्ट के तहत प्राप्त 26 लाख रुपए की धनराशि व्यय न होने और इसे ब्याज सहित लुटाने
पर जो है वापस लौटाने पर उत्पन्न जो स्थिति है उसको लेकर चर्चा होगी और लोकेंद्र कुमार की तरफ से एक महत्वपूर्ण जो है वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा, जिसमें दूध चिलिंग प्लांट की तकनीकी खराबी के कारण जो हजारों लीटर दूध बर्बाद हुआ है अन्नी विधानसभा क्षेत्र का, ये मसला उठाएंगे। उसको लेकर जो है वो सदन के भीतर चर्चा होगी और इसके अलावा नियम 130 के अंतर्गत भी 2 प्रस्ताव आज सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। एक प्रस्ताव पिछले कल का जो है वो चर्चा के लिए रह गया था, उत्कृष्ट स्वास्थ्य संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर, और दूसरा जो प्रस्ताव है वो केवल सिंह पठानिया की तरफ से हिमाचल प्रदेश में संसाधन जुटाने के लिए सरकार कोई नीति बनाने पर विचार करेगी। इसको लेकर जो है वो सदन में चर्चा होगी। तो काफी महत्वपूर्ण आज का दिन रहने वाला है और देखना होगा कि आज किस तरह से सदन की कार्रवाई जो है वो चलती है। ये फिलहाल आपको परिसर की मैं तस्वीर दिखा देता हूँ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हो गई है और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न जो इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े हुए अलग अलग प्रश्न जो है वो सदन की कार्रवाई में आज गूंजेंगे। विधायकों की तरफ से अपने अपने क्षेत्र के जो प्रश्न हैं वो पूछे गए हैं और प्रश्नकाल के दौरान जो है ये मसले सदन में आएंगे। इसके अलावा कल एक महत्वपूर्ण जो नोटिस है वो विधायक सुधीर शर्मा की तरफ से मुख्यमंत्री के खिलाफ दिया गया है। प्रिविलेज मोशन का जो है उन्होंने ये नोटिस दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री सदन के भीतर जो है झूठ कह रहे हैं, इस तरह का उनका आरोप है और आंकड़े जो है वो लगातार गलत बताए जा रहे हैं, इस तरह के उनके आरोप हैं और उसको लेकर फिलहाल जो है, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पर पिछले कल कहा है कि इनकी जांच जो है वो की जा रही, कि जो इसमें तथ्य हैं जिस आधार पर जो है वो सुधीर शर्मा मुख्यमंत्री पर ये आरोप लगा रहे हैं, क्या वो सही मायने में आरोप सही है या गलत आरोप केवल पब्लिसिटी के लिए ही जो है इस तरह की बात की गई है। तो उसको लेकर जो है वो जांच कर रही है विधानसभा सचिवालय की जो कमेटी है वो इसकी जांच पड़ताल कर रही है और साफ तौर पर इसमें रोजगार को लेकर भी जो है प्रश्न इन्होंने उठाया है कि 2025-26 में बजट सत्र में सीएम ने घोषणा की थी और 25,000 नौकरियां देंगे और मानसून सत्र के दौरान पिछले जो है वो 34,000 नौकरियों को हजार लोगों को रोजगार देने का यहाँ पर दावा किया गया था और स्वतंत्रता दिवस पर 23,000 का यहाँ पर जो है वो दिया गया था नोटिस। तो उसको लेकर ये कहीं ना कहीं जो है वो इन्होंने यहाँ पर नोटिस दिया है और सवाल खड़े किए हैं अटल आदर्श स्वास्थ्य संस्थान को लेकर और पैट स्कैन मशीन को लेकर जो है 3 बार मुख्यमंत्री ने बजट के दौरान जो है वो घोषणा की है, ऐसा इनका आरोप है। और बजट में डीए की घोषणा को लेकर भी इन्होंने सवाल खड़े किए कि डीए की घोषणा की थी लेकिन अभी तक डीए का पता नहीं है और बिजली का जो बिल गलत बिल जो है वो अंदर दिया गया था उसको लेकर और विमल नेगी मृत्यु मामले में जो है इन्होंने कुछ एक प्रश्न चिन्ह लगाए हैं जिसको लेकर जो है फिलहाल विधानसभा कमेटी अध्ययन कर रही है कि क्या ये फैक्ट्स जो हैं वो सही हैं और उसके आधार पर जो है इसको सदन के भीतर जो है वो चर्चा के लिए लाया जाएगा और अगर तथ्य सही नहीं हुए तो इसमें जो है वो विधायक के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस तरह का यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहना है। तो देखना है कि क्या कुछ आज जो है सदन के भीतर होता है, किस तरह से सदन की कार्रवाई चलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।